सुप्रभात विद्यार्थियों। एनजी वर्तक इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी एंटायर। आज के ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम विषय हिंदी के तासिका में पाठ चौथा सौहार्द सौमनस्य, लेखक है जहीर कुरैशी, इस कविता का उर्वरित भाग सीखने वाले हैं। विद्यार्थियों, हम आगे की कविता सीखने से पहले हम सीखी हुई कविता का पुनरावर्तन करेंगे। तो विद्यार्थियों, हमने देखा कि कवि ने यानी कवि जहीर कुरैशी जी ने हमें वो छोटा मैं बड़ा यह बातें निरर्थक कही है। जिस तरह हम कहते हैं कि हमारे पैरों की धूल हवा से उड़कर हमारे सिर पर बैठ जाती है, तो हमें अपने इस दुनिया में किसी को भी छोटा या किसी को भी बड़ा यह बातें निरर्थक लगती हैं। वह कहते हैं कि दुनिया में हम जिसे छोटा कहते हैं वह कभी भी अवसर पाकर बड़ा हो सकता है। इसलिए हमें छोटे बड़े में भेद नहीं करना है। कवि कहते हैं कि नफरत करना यानी क्या, तो कभी कभी हम किसी से नफरत करते हैं और उस नफरत के आग में खुद को जला देते हैं, खुद को तकलीफ कर देते हैं। तो कवि यहाँ पे क्या कहते हैं कि हमें क्या करना है कि नफरत के आग में हमें नहीं जलना है और ना ही हमें क्या करना है नफरत के आग में खुद को यानी स्वयं को तकलीफ देनी है। तो हमें क्या करना है कि मनुष्य को इस ठंडी आग से बचते हुए प्रेम से टूटे हुए दिलों को जोड़ने का प्रयास करना है। यानी हमें क्या करना है कि प्रेम से अपनी मनमुटाव को दूर करना है। यानी कवि यहाँ पे कहना चाहते हैं कि किसी के प्रति हमारे मन में ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। हमें जिस दिल को हमने दुख पहुंचाया है या कोई दिल दुखी है तो उसे हमें क्या करना है, प्यार से जोड़ने का प्रयास करना है। यहाँ पे उन्होंने और बात कही है कि पौधे ने बांटे नहीं नाम पूछकर फूल। यानी कवि यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं वह ना ही किसी को नाम पूछकर, ना ही किसी को जाति पूछकर, ना ही किसी को धर्म पूछकर फल या फूल बांटते हैं। तो यहाँ पे मनुष्य ने ही क्या किया है, यहाँ पे स्वार्थ के विद्यालय खोल के रखे हैं। यानी पेड़ पौधों की तरह हमें भी क्या करना है, परोपकारी वृत्ति हम में होना आवश्यक है। यानी मनुष्य को स्वार्थी प्रवृत्ति बनी है, वह स्वार्थी प्रवृत्ति से दूर रहना है, उसे बचना है। कवि और एक बात कहते हैं कि हमारा भारत देश जो है उसमें अलग धर्म है, अलग भाषा है, फिर भी हम सब एक हैं। तो कवि यहाँ पे कहते हैं कि अलग अलग धर्म के लोग रहते हुए भी, उनकी भाषाएं अलग होते हुए भी हमारे देश में विभिन्नता हम भारतवासियों को एक नया और अनोखा रंग देकर क्या करती है, एक करती है। यानी यहाँ पे हमें हमारे भारतवासी कहते हैं या भारतवासी धर्म, जाति, सभ्यता, संस्कृति आदि की विभिन्नता के बावजूद भी एकजुट है और यही विविधता में एकता हमारी पहचान व शान है। कवि यहाँ पे यही कहना चाहते हैं कि हमें भी क्या करना है कि विविधता होते हुए भी हमें एकता
को अपनाना है, एक साथ रहना है। कवि यहाँ पे और एक बात बताती हैं कि प्यार करने वालों को प्यार ही मिलता है। यानी कवि का कहना है कि अगर हम किसी से प्यार से बात करेंगे तो सामने वाला भी क्या करने वाला है, हमसे प्यार से ही बात करने वाला है। तो यहाँ पे कवि का कहना है कि अगर आप सामने वाले से अगर प्यार से नहीं बात करोगे तो सामने वाला भी आपसे नफरत से ही बात करेगा। तो कवि यहाँ पे कहते हैं कि प्यार कैसे है, नकद है। जैसे हम पैसा दे के वस्तु खरीदते हैं, वैसे ही देने के बाद प्यार वैसे ही वापस मिलने वाला है, वह उधार नहीं रहता है। विद्यार्थियों, कवि ने यहाँ पे हमें बहुत सारी बातें बताने का प्रयास यहाँ पे किया है। मैं आपको एक छोटे से वाक्यों में उस बात बताती हूँ कि दुनिया में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। मनुष्य को किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। मनुष्य को अपने हृदय से स्वार्थ की भावना को त्यागना चाहिए। कवि यहाँ पे कहते हैं कि ईश्वर के नाम अलग है, फिर भी वह एक ही है। हमें क्या करना है, आपस में मिलकर प्यार से एक दूसरे को मदद करनी है, एक दूसरों से या एक दूसरों के साथ रहना है, एक दूसरों को मदद करनी है, एक दूसरों को संकट के समय क्या करना है, हमें हेल्प करनी है। तो कवि यहाँ पे यही सभी बातें यहाँ पे उन्होंने दोहों में बताई है। अभी हम आगे के दोहे देखेंगे। विद्यार्थियों, हमने सौहार्द और सामंजस्य की आधी कविता पहले वीडियो में सीखी है। आज हम उर्वरित कविता पढ़ते हुए यहाँ पे उस कविता का स्पष्टीकरण देखेंगे। जर्रे जर्रे में खुदा, कण कण में भगवान, लेकिन जर्रे को कभी अलग न कण से मान। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि हर जर्रे में खुदा और हर कण में भगवान है, अर्थात दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते हैं। यानी यहाँ पे जर्रा यानी क्या, अत्यंत छोटा सा कण है। तो यानी हर कण में खुदा और भगवान बसा हुआ है और उन्हें एक दूसरे से कोई भी अलग नहीं कर सकता है। इसलिए जर्रे और कण में भेदभाव नहीं करना चाहिए। कवि के अनुसार हिंदू व मुस्लिम दोनों अलग अलग धर्मों का अनुसरण भले ही करते हैं, लेकिन दोनों ही भाई भाई हैं। अतः दोनों को बिना किसी भेदभाव के प्रेम व सौहार्द से रहना चाहिए। यानी कवि यहाँ पे क्या कहते हैं कि भले ही ईश्वर के नाम अलग अलग है, फिर भी उसका स्वरूप एक ही है। तो यहाँ पे कवि क्या कहते हैं कि प्रत्येक कण में भगवान का भी निवास होता है, सबका मालिक एक ही है। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि वह किसी भी जर्रे को कण से अलग न समझे। भले ही ईश्वर के नाम अलग अलग है, फिर भी उसका क्या स्वरूप एक जैसा है। कवि कहते हैं जैसे कि दुनिया के जर्रे में व्याप्त है, यानी हर दुनिया के जर्रे में यानी हर कण में खुदा व्याप्त है, उसी प्रकार हर जगत के कण कण में भगवान बसे हुए हैं। मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जर्रा और कण एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। यानी खुदा और भगवान में भी कोई अंतर नहीं है, उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं समझा जाता। यानी यहाँ पे हम यही कह सकते हैं कि सबका मालिक एक ही है,
यही हम बोल सकते हैं। इसलिए हम प्यार की करते साज संहार, नफरत से नफरत बढ़े, बढ़े प्यार से प्यार। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि प्यार बहुत ही अच्छा होता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति को प्यार की भावना को अपने हृदय में साज संवार कर रखना चाहिए, क्योंकि नफरत से नफरत बढ़ती है और प्यार लुटाने से प्यार बढ़ता है। यानी यहाँ पे कवि कहते हैं कि हम हमेशा संभालते हैं, क्योंकि नफरत से नफरत और प्यार से प्यार बढ़ता है। कवि ने स्पष्ट किया है कि प्यार दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है। उसे जितना बांटते हैं, बदले में वह उतना ही मिलता है। अतः नफरत को त्याग कर प्यार बांटना चाहिए। कवि का कहना है कि हमें प्यार की भावना को कभी मलिन नहीं होने देना चाहिए, प्यार को संभलना चाहिए। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि नफरत सदा नफरत को ही जन्म देती है और प्यार से प्यार बढ़ता है। जिससे हम प्यार से व्यवहार करते हैं, वह हमसे नफरत कर ही नहीं सकते। यानी यहाँ पे कवि क्या कहते हैं, अगर हम प्यार को साज संवारते रखेंगे या प्यार को बांटेंगे तो हमें प्यार ही मिलने वाला है, और नफरत बांटेंगे तो नफरत ही मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि नफरत करने से हमारे जो रिश्ते हैं, हमारे जो संबंध हैं, वह बहुत ही बिगड़ जाते हैं। तो यहाँ पे कवि यही कहना चाहते हैं कि हमें सभी से प्यार से ही रहना चाहिए। भांति भांति के फूल है, फूल बगिया की शान, फल बगिया लगती रही मुझको हिंदुस्तान। यहाँ पे कवि कहते हैं कि बगिया रूपी यानी बगीचे रूपी यह हिंदुस्तान विभिन्न प्रकार के फल फूलों से भरा हुआ है। अर्थात भारत में हमें विभिन्न धर्म, जाति और संस्कृति के लोग एक साथ रहते हुए दिखाई देते हैं। यह बगिया इसी प्रकार फल फूल से भरी रहे, अर्थात बगिया रूपी यह हिंदुस्तान में जो विविधता है वह हमेशा बरकरार रहे और बगिया यूं ही फलती फूलती रहे। कवि की इच्छा है कि देश की विविधता के साथ ही उसमें जो एकता की भावना है वह सदैव बरकरार रहे। कवि यहाँ पे कहते हैं कि बाग की शान उसमें है जो खिलने वाले विविध रंग रूप के फूल होते हैं। बाग में वृक्ष की डाली पर लगने वाले फल भी बगीचे की शोभा बढ़ाते हैं। कवि कहते हैं कि उनके लिए हमारा प्यारा हिंदुस्तान देश भी विविध फल फूल रूपी बगिया की शान की जैसे हैं। जैसे विद्यार्थियों, आप देखेंगे कि बगीचे में हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें हर तरह के फूल दिखाई देते हैं, हर तरह के फल लगाए हुए दिखाई देते हैं, लेकिन यह सभी फल फूल एक ही बगीचे में हमें दिखाई देते हैं। उसी तरह हमारा हिंदुस्तान भी क्या है, विविधता में एकता का एक शान बढ़ाने वाला देश है, क्योंकि हमारे देश में, हिंदुस्तान में विविध जाति पंथों के लोग होते हुए भी उसमें हमें एकता दिखाई देती है।
हम सब जिसके नाम पर लड़ते हैं हर बार, उसने सपने में कहा लड़ना है बेकार। यहाँ पे कवि कहते हैं कि हम सब जिसके नाम पर, अर्थात जिस धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े करते हैं, उसके ईश्वर व अल्लाह ने सपने में आकर कहा है कि यही संदेश दिया है कि इस तरह आपस में लड़ना बेकार है। कवि के अनुसार हमें धर्म के नाम पर एक दूसरे से नहीं लड़ना है। कवि यहाँ पे कहना चाहते हैं कि ईश्वर के नाम पर सभी लोग आपस में धर्म, वंश, जाति, संप्रदाय व भाषा के मुद्दे पर लड़ते झगड़ते हैं। उसी ईश्वर ने कवि के सपने में आकर कहा है कि उसके लिए इस प्रकार लोगों का लड़ना झगड़ना उन्हें अच्छा नहीं लगता। यह सब व्यर्थ है, अर्थात मानवता के खिलाफ व अमानवीय है। यानी कवि क्या बताना चाहते हैं हमें यहाँ पे, तो हम जिस भगवान के नाम पर बार बार आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, उसी भगवान ने कवि को आकर सपने में कहा है कि यह लड़ना व्यर्थ है। इस लड़ाई में हानि ही हानि है, प्राप्त कुछ भी नहीं होने वाला है। अतः हमें धर्म के नाम पर लड़ना बंद कर देना चाहिए। यानी यहाँ पे हमें कवि यही बताना चाहते हैं कि हम जिस जाति धर्म के नाम पर या भगवान के, अल्लाह के नाम पर एक दूसरे में लड़ाई झगड़े करते हैं, उसमें सिर्फ खुद का ही नुकसान होने वाला है, खुद को ही हानि होने वाली है। यही बात कवि कहते हैं कि मुझे भगवान ने ख्वाब में, सपने में आके कहा है कि मनुष्य को कहना कि ये जाति धर्म और भगवान के नाम पर खुद में लड़ाइयाँ मत कीजिए। यह लड़ाइयाँ व्यर्थ है, उसका कुछ भी मतलब नहीं है। इस लड़ाई से आप लोगों को कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। इस तरह की लड़ाइयाँ करके सिर्फ आप लोग खुद को ही क्या करने वाले हैं, हानि पहुंचाने वाले हैं। इसलिए हमें धर्म के नाम पर या जाति पंथों के नाम पर या भगवान के नाम पर इस तरह से एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहिए। कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप, ये संभव तब हो सके आए दीप समीप। यहाँ पे कवि कहते हैं कि जब दीप से दीप जलने लगेगा, अर्थात जब सभी भारतीय सहयोग की भावना से एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाए खड़े रहेंगे, तो अच्छा होगा। यह तभी संभव हो पाएगा जब सभी दीप समीप आएंगे, अर्थात सभी भारतीय भेदभाव भुलाकर एक दूसरे के साथ हो जाएंगे। कवि ने संदेश दिया है कि सभी को आपसी मतभेद भूलकर एक दूसरे के साथ जुड़ जाना चाहिए। तभी सही मायने में एकता के सपने को साकार किया जा सकता है। इस दोहे में कवि कहना चाहते हैं कि सभी भारतवासी आपस में मिलजुल कर रहे। अतः वह कहते हैं कि उस वक्त कितना अच्छा होगा जब सभी भारतीय एक दूसरे की भावनाओं का आदर करना सीख जाए। यह तभी संभव हो सकता है जब सभी लोग आपस में एक मत होकर एकता
स्थापित कर सके। कवि ने यह कहना इधर चाहा है कि सभी देशवासी भाईचारे के साथ रहेंगे तो कितना अच्छा होगा। जिस प्रकार एक प्रकाशित दीपक से अनेक दीप जलाकर दीपमालिका तैयार हो सकती है, उसी प्रकार सभी धर्मों के लोग नफरत को भूलकर सद्भावना पूर्वक एक दूसरे के नजीक आए, तब यह भावना साकार हो सकती है। कवि यहाँ पे कहना चाहते हैं कि हमें क्या करना है, दीप बनकर हमें सभी को एक दूसरे के समीप आना है। विद्यार्थियों, कवि ने इस सौहार्द और सौमनस्य कविता के माध्यम से यही कहना चाहा है कि व्यक्ति को छोटे बड़े में भेदभाव नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अपने मन ही मन किसी से जलना नहीं चाहिए। यदि मनुष्य हो सके तो टूटे हुए दिलों को प्यार से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। अनेकता में एकता हमारे देश की विशेषताएं हैं। दुनिया में यदि व्यक्ति किसी से प्यार करेगा तो उसे प्यार के बदले प्यार ही मिलेगा। सबका मालिक एक ही है, भले ही ईश्वर के नाम अलग अलग है, फिर भी वह एक ही है। नफरत से नफरत बढ़ती है और प्यार बांटने से प्यार बढ़ता है। ईश्वर के नाम पर किसी को भी एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। सभी भारतीयों को एक दूसरे की भावनाओं का आदर करना सीखना चाहिए। विद्यार्थियों, इस तरह से सौहार्द और सौमनस्य के माध्यम से कवि ने आपको बहुत सारी अच्छी बातें इस कविता के माध्यम से सिखाई है। हमें यह बातें ध्यान में रखनी है। विद्यार्थियों, इस कविता को हमने सीखा। इस कविता में कुछ कठिन शब्द है, उन शब्दों के हम अर्थ देखेंगे। शब्द है सौहार्द। सौहार्द का अर्थ है स्नेह या प्रेम। सौमनस्य, सौमनस्य यानी प्रसन्नता या तुष्टि। निर्मल, निर्मल का अर्थ है निरर्थक। निज, निज यानी अपना। नफरत, नफरत का अर्थ है तिरस्कार या घृणा। स्वार्थ, स्वार्थ का मतलब है स्वार्थ। स्कूल, स्कूल का अर्थ है विद्यालय। जर्रा, जर्रा का मतलब है अत्यंत छोटा कण। धूल, धूल का मतलब है रज। संहार, संहार का मतलब है संभाल। साज, साज का अर्थ है सजाकर। विद्यार्थियों, यहाँ तक हमने कविता सीखी। हमने कविता में देखा कि सौहार्द और सौमनस्य इस दोहों में कवि जहीर कुरैशी ने छोटे बड़े का भेद, छोटे बड़े का भेदभाव, नफरत व स्वार्थ की भावना का त्याग करने का संदेश दिया है और प्यार की भावना को स्वीकार करते हुए एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करने के भी हमें सलाह दी है। विद्यार्थियों,
आपको यहाँ पे सिखाई हुई कविता अच्छी तरह से समझ में आई होगी। फिर मिलेंगे अगले ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन में। धन्यवाद।